हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक तो थ्योरम होता था कि अगर हमारा सर्कल है, बेसिकली मान लिया जाए कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये हमारा सर्कल है तो किसी इसके अगर एक टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट। देखिए टेंजेंट ऐसा होता है कि ये लाइन, जैसे हम लोग जैसे कोई सर्कल को पार रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये आयरन प्लेट है, ठीक है। इसका शेप सर्कुलर है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये हमारा आयरन प्लेट है और इसका शेप सर्कुलर है। तो इससे जब कोई एक लाइन अगर ऐसे पास होगा तो वो सिर्फ एक पॉइंट से पास होगा, उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। मीन्स टेंजेंट इज नथिंग बट व्हेन ए लाइन पासेस थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो बिल्कुल उस प्रकार मान लीजिए, जैसे हम लोग इमेज में उतना क्लियर नहीं बता सकते हैं, बट टेंजेंट एक पॉइंट से पास करेगा सिर्फ सर्कल के। क्या बोल रहा हूं इसको नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, लाइन passes through only one point। यहां पे बोला जा रहा है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास करता है। कौन? ये हमारा टेंजेंट ए लाइन ऑफ पासेस थ्रू ए सर्कल ऑन टचिंग ए वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। और सर्कल का डिफिनेशन पढ़ा था कि इफ दिस O इज द सेंटर, मान लीजिए कि O अगर इसका सेंटर है तो पॉइंट टच लाइज ऑन सर्कल मेजरेंस इज इक्वल डिस्टेंस। मतलब अगर ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, सभी का लेंथ इक्वल है। तो अब क्या बोला जाता है कि अब ये जो टेंजेंट पार्ट तो दिया हमने, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इस सभी को मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे, फिगर बनाते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो तो सर्कल, और ये है रेडियस R, तो सर्कल ऑफ सेंटर हो। देखिए सर्कल का रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। जैसे हम लोग अगर ट्रायंगल लिखना रहता है तो हम लोग ट्रायंगल ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC। तो उसी प्रकार सर्कल का रिप्रेजेंटेशन उसके सेंटर से मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कल का रिप्रेजेंटेशन उसके सेंटर से और रेडियस से किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि ये सर्कल का सेंटर वो है, रेडियस F है, ठीक। तो आप पूछे ये सर्कल का आप नेमिंग कैसे कीजिएगा, तो इसका सेंटर हो, रेडियस F। तो इस प्रकार नेमिंग किया जाता है सर्कल का। ये काफी बेसिक पॉइंट है, ये आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। अगर आपको इतना बेसिक नहीं आ रहा है तो आपको अपना बेसिक याद करने की जरूरत है, बट मैं सारे बेसिक्स को कवर करने का भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आगे बात को पकड़ा जाए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। अब क्या कहता है कि ये जो टेंजेंट, मान लीजिए टेंजेंट A एंड B एक पॉइंट में मिल रहा है, तो जो एक पॉइंट है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको F पॉइंट को। तो जो टेंजेंट होगा वो सर्कल के जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे मीट कर रहा है F पॉइंट पे, तो इसलिए इसको बोला, F को क्या बोला जा रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक रूल कहा जाता है कि अगर सेंटर से, क्या कहा जाता है कि सेंटर से ये जो आता है ये 90 डिग्री होता है। एक बार फिर से ध्यान से, एक बार फिर से बोला जा रहा है कि टेंजेंट पे सेंटर है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो टेंजेंट होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, मतलब OF परपेंडिकुलर AB, ठीक। ये बोल रहा है। अब हमें इसी चीज को प्रूफ करना है कि OF है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। OF परपेंडिकुलर है AB के, तो टेंजेंट मतलब
टेंजेंट ये कहता है कि वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बेसिकली टेंजेंट यही कर रहा है कि वो परपेंडिकुलर है। हमें इसी चीज को प्रूफ करना है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा सर्कल के रेडियस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। हाँ, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड की अगर बात किया जाए तो जितना भी ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन उसमें तीन चीज लिखना आवश्यक है। पहले गिवन, सबसे पहले आपको लिखना यह जरूरी है, आप गिवन देखिए। मैं इस रिप्रेजेंटेशन को, तो गिवन में क्या है, एक तो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर वो है, रेडियस आर है। फिर ए बी है जो टेंजेंट है, ए बी इज ए टेंजेंट। मैं क्वेश्चन को देख के ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बोला जा सकता है एफ है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एफ इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हम लोग टू प्रूफ, हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ओ ए परपेंडिकुलर ए बी। अब प्रूफ में आ जाओ। तो बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। देखिए, कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए तो हमें उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, क्या बोल रहा हूं, हमें उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन आ रहा है, हमें मान लीजिए हमें 100 क्वेश्चन आ रहा है, हमें लाख क्वेश्चन आ रहा है और हमें उसे लिखने का तरीका ही पता नहीं, तो वैसे नॉलेज कौन काम का, किसी काम का नहीं है वो नॉलेज। अगर नॉलेज आपको पता है और आप उसको किसी पेपर में रिप्रेजेंट करना जानते हैं तभी आपका नंबर तगड़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखना जरूरी है, फिर टू प्रूफ लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन ओ टू डी, ज्वाइन ओ टू डी, ओ को डी से ज्वाइन करेंगे, इधर के से ज्वाइन करेंगे, ओ टू के, ठीक है। दो पे ही दिखा देंगे तो सिर्फ मैं आपको तो रूल बताता हूँ। अगर बात किया जाए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कहने का सेंस क्या है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल ही पटक के मार रहे हैं तो देखिए, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो ऐसा नहीं है कि हाइट से बड़ा हो जाएगा बेस, हाइट से बड़ा बेस नहीं हो सकता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही पे परपेंडिकुलर होता है। आपको इतना याद रखना है कि जब भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसी पे परपेंडिकुलर रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पा रहे, यहाँ पे जो ये देखिए ओ ए, ये रेडियस है। एक बार और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी तो रेडियस है, इस पॉइंट को के मान लेते हैं और ये यहाँ पे जा रहा है तो इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, सॉरी बी तो लिया हुआ है जिसको जी मान लेते हैं। तो ओई भी रेडियस है, ओके भी रेडियस है, ओके भी रेडियस है। एक बार साफ पढ़ लिया जाए, ठीक है। ये सर्कल, ये टेंजेंट, ये सेंटर हो, ये आया, ये परपेंडिकुलर, ये लाइन है। इसको क्या लिए थे हम लोग, ओ डी लिए थे और इसको ओ के लिए थे, ठीक है। ये पॉइंट एफ था, ये ए था और ये बी था, ठीक है। तो अब देखो, इसको मान लेते हैं एम और इसको मान लेते हैं पी। तो देखो ओ एम इज इक्वल टू ओ एफ इज इक्वल टू ओ एम होगा कि नहीं, बिकॉज बाई रेडियस। देखो ये ओ एम का डिस्टेंस, ये सरकमफेरेंस और ये सेंटर, ये सरकमफेरेंस पे पॉइंट, ये रेडियस, ये सरकमफेरेंस पे पॉइंट, ये रेडियस। तो यानी ओ डी, ओ एफ और ओ एम है जो क्या है, तीनों रेडियस है, ठीक है। तो अब देखो एक बात पूछूं, मुझे बताओ जेनवी, अगर ओ एम है, जब भी ये जो ओ डी है, ओ डी हमेशा बड़ा होगा ओ एम से, हाँ या ना, पॉइंट टू बी नोटेड। ओ एम है, ओ डी हमेशा ओ एम से बड़ा होगा, क्योंकि भाई साहब ये लाइन है तो यहाँ पे पॉइंट एम खत्म हो रहा है और यहाँ तक पॉइंट डी है। तो
ओडी तो हमेशा बड़ा होगा ओएम से। ये तो जेन्युइन पॉइंट है, इसमें तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ओडी हमेशा बड़ा होगा ओएम से। अरे ये तो देख के पता चल रहा है ना, ये पूरा ओडी है और ये इतना दूर ओएम है, तो ये दोनों ओएम है और ये ओडी है, तो ओडी बड़ा है ओएम छोटा है, तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ओएम इज इक्वल टू ओएफ, इट मीन्स ओडी इज इक्वल टू ओएफ। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। सिमिलरली इसमें आ जाओ, अगेन देखा जा, यहाँ पे देखो ओके बड़ा होगा हमेशा ओडी से। अरे भाई ओके हमेशा बड़ा होगा ओडी से, ओके हमेशा बड़ा होगा ओडी से। देखो पहले ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई ये पूरा ओके है, ठीक है, ये पूरा ओके है, ये सेंटर है, ये तो ये पूरा ओके है और ये पॉइंट ही है, तो ये रेडियस है, तो ये भी तो पूरा ओके है, ये ओ है और ये के है, यहाँ पे पॉइंट ही है, तो मतलब ओपी हमेशा छोटा होगा ओके से, ये तो जाहिर सी बात है। उसी प्रकार हम लिख लेते हैं, तो ओके इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओडी। अब देखो ओएम ओडी सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओडी है जो ओएफ की इक्वल है कि नहीं, हाँ या ना। ओएफ ये सरकमफेरेंस सेंटर और ये भी सरकमफेरेंस सेंटर, तो दोनों इक्वल है बाय रेडियस, सो ओडी इज इक्वल टू ओएफ, तो ओके इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओडी। अब ये सब मिटा दो, अब यहाँ पे एक इक्वेशन हमें ये मिला, ओडी है जो बड़ा है ओएफ से, पहला इक्वेशन। दूसरा ओडी है जो बड़ा है ओएफ से। अरे भाई सॉरी, यहाँ पे ओडी की जगह पे ओएफ लिखेंगे ना, ओएफ ओएम और ओडी इक्वल है, तो यहाँ पे ओएफ लिख दिए। अब देखो ये दो इक्वेशन को देखो, इसमें भी बोला जा रहा है कि ओडी ओएफ से बड़ा, ये भी सिमिलरली कह रहा है कि ओडी बड़ा होगा ओएफ से। फिर यहाँ पे भी ये बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे ओके होगा, ओके भी बड़ा है ओएफ से। तो भाई सब झूठ बोल सकता है, तो मैथमेटिक्स कैसे झूठ बोलेगा? मैथमेटिक्स झूठ बोल नहीं सकता है। यहाँ पे इंसान को बातों का भरोसा नहीं है, पर मैथमेटिक्स के बातों का भरोसा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये ओडी भी बोल रहा है कि बड़ा है ओएफ से, ओके भी बोल रहा है कि ओएफ से बड़ा है, इसका मतलब ओएफ छोटा है। OF is shortest, OF is shortest distance। अरे भाई मैं ये अपने मन से थोड़ी नहीं लिख रहा, ये तो यहाँ पे प्रूफ ही हुआ कि OD हमेशा बड़ा होगा OF से और OK भी बड़ा होगा OF से, इसका मतलब तो यही है कि OF छोटा है। हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूँ हाँ या ना। इसका मतलब मैं क्या समझू कि OF है जो छोटा है या? तो इसीलिए OF छोटा है, डेट कॉज मैंने आपको बताया कि OF शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो डेट कॉज OF इज परपेंडिकुलर टू AB, हेंस it is proved that the tangent is always passes from one point each perpendicular। So I hope आपको एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा। मेरे मिस्टेक्स भी कुछ होंगे, उसको हाईलाइट कीजिए और ठीक है। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।